राधे राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज, यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बहनों भाइयों, हमारी जो आपकी मुलाकात हुई है वह पहला अध्याय था रामचरितमानस का, उत्तरकांड में परम आदरणीय और परम श्रद्धेय काकभूषण और गरुड़ जी का जो सत्संग हो रहा था, उसके बाद हमने श्री महाभारत गीता। अच्छा देखिए, गीता है ईश्वर की वाणी। अच्छा, ये जो महाभारत से लिया गया है, ये घर घर की कहानी है। हम मोह में फंसे हुए हैं, हाँ विषाद है, हमें आत्मग्लानि हो जाती जरा जरा सी बात पर, निराशा आ जाती है। ये क्या है? यही तो है। इसको कैसे निकाल जाए, इसको कैसे निकला जाए, यही हमको गीता बताती है। कृष्ण भगवान जी उपदेश दिया है जब वो अर्जुन जी उसमें मोह में बह गए थे, भ्रम में फंस गए थे। अच्छा, आपने देखा अब साथ जब इसको हो जाता है, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना कि डिप्रेशन में आ गई है, ये क्या है? जब तक अच्छा, डिप्रेशन तब तक नहीं निकलता है जब चीज़ का उस चीज़ का जो है बिल्कुल पाक साफ नहीं कर लेती। ये कैसे हुआ, कैसे हुआ? ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। आसपास में अगर किसी को हुई होगी तो आप देखेंगे बिना मतलब शंका के। अच्छा, ये गीता ही कहती है, शंका आत्महन विनश्यति। गीता भी कहती है कि शंका जो आत्मा को भी गला देती है। औरों की बात तो छोड़ दो, आप आत्मा के ऊपर दोष कर दीजिए, आत्मा को भी, औरों की बात छोड़ दिया। इतनी भयंकर बीमारी शक गिलानी है, आत्मग्लानि है। ये इसी का तो अच्छा, यही तो निवारण था हमारे लिए किया गया था। यही करने के लिए बुलाए थे। अर्जुन जी को तो बहुत हुआ था, उनको विषाद हो गया था। ऐसी चर्चा हमारी चलती रहेगी आगे पीछे। अब शुरू करते हैं आपको। अब तक आपने देखा कि दुर्योधन अपने द्रोणाचार्य जी को, भीष्मपितामह को संध्वन होती है। अब उन्होंने थोड़ा सा उनको हुआ कि जरा जिससे मेरे को युद्ध करना है, कैसे हैं कैसे नहीं है, किस प्रकार के हैं। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जी ने रथ को बीच में, दोनों सेनाओं के बीच के मध्य में खड़ा कर दिया। उनके हाथ बाट देखो। जब उन्होंने देखा चारों तरफ कोई ससुर है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई साला है, कोई मामा है, कोई मौसा है, कोई मौसा है? अब उनको मुँह हो गया। ये आएगा इसी में आएगा, मैं इसी बता रहा हूँ, मैं पहले हिंदी बता देता हूँ। अब उनको नहीं, ये कैसे हो गया? गंदी भाषा से छूटने लगा, घबरा गए, रोमांच हो गया, आंखों में आंसू निकल आए। नहीं ना 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 ना, ये तो बहुत बड़ा काम है, मैं भैया ये नहीं करूँगा बिल्कुल। ये इसको जब आदमी आत्मग्लानि में आ जाता है, उसको समझाना बहुत टेढ़ी चीज होता है। आपने आजू अगर किसी को अब साथ व्यवसाय में गिलानी में अगर आगे हो ना, निष्ठा जब आ जाती है ना, तो आत्महत्या कर। और इसी को वारना है, यही सनातन परंपरा है। उस बंदे को कैसे मान लो, कोई पढ़ाई में कमजोर हो गया, नहीं पढ़ा, कोई और भी ऑब्जेक्शन है हमारे पास, उनको करो। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो आत्महत्या कर रहे हैं ना, एक छोटी सी बात के लिए हमें पास नहीं हो पाए तो और दूसरे रास्ते उनको देखो। यही गीता पढ़ा। अगर आप गीता पढ़ेंगे, आपके अंदर कभी भी ये भावना आएगी नहीं, ये गारंटी के साथ देता हूं मैं। आप दूसरों को शिक्षा देंगे। हिंदी में सारा बता दिया मैंने जो होने वाला। अब संस्कृत में थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जब तक संस्कृत में कोई शब्द नहीं बोले जाएंगे, तब जो आवाज़ है ना, देववाणी है। ये मान के जब देववाणी है, जब तक देवताओं के पास आपकी आवाज़ नहीं पहुंचाएगी, आपका कल्याण नहीं। हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सबको सुनाओ, कहीं नहीं लिखा। जो आपको अच्छा हो, जो ईश्वर को मानता हो, केवल उनको सुनाना है और किसी को नहीं सुनाना। ये तो कहते हैं हमारे यहाँ। करते हैं शुरू आगे से के लिए, आप उसके बाद फिर आगे ऐसी बात आपस में चलते रहेंगे। चर्चा तो हर अनंत, हर कथा अनंता, चर्चा अनंत है ना। अच्छा, जहाँ सुमित तहीं संपत्ति नाना, एकता है, भाईचारा है। इसलिए आप भी समय है। हमारे यहाँ जात व्यवस्था थी नहीं, आप नोट कर लो इसको। हमारे यहाँ जात व्यवस्था नहीं थी, हमारे था थी वर्ण व्यवस्था। आप कर्म करो, जैसे कर्म करेंगे आप पाएंगे। अब लोग हजारों, अब देखेंगे कई जातियां, हजारों, 4-5 हजार जातियां हैं। बताओ कैसे निपटारा करोगे इसको? अब देखो कितनी बुरी तरह हमको जकड़ दिया गया, इसको निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल।
सब एक होंगे तभी हो पाएगा, सबके भावना पहुंचेगी, सब रामचरितमानस बनेंगे, सब गीता पढ़ेंगे तभी जाकर हो पाएगा। अदरवाइज कोई ताकत नहीं है कि हमको एक कर ले। और नेताओं ने सबको ढार दिया है बस। और कुछ संत भी हमारे ऐसे हैं, सारे संत थोड़ी, कुछ उन्होंने जो है बेकार का कर रखा है। आप पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद इति करते हैं। तत्रापश्यस्तान पार्था पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रे पुत्रान् पौत्रान् संगी तथा स्वसरा सुहृदचैव सोऽन्योर्योरपि तान् समीक्षा कौन्तेय सर्वा बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन इदम् अब्रवीत्। अर्जुनोवाच दृष्टवेवं स्वजनं कृष्णा युषं समपवशतं सीदन्ति मम गत्राणि मुखं चापरश्वसते वैपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षजायते गाण्डीव संसते हस्तात् त्वेकचैव परदह्यते न चाशक्नो मे अवस्थातुं भ्रमतीव चेवे मना। ये तो कह रहे हैं गांडी धनुष से हाथ से गिर रहा है, रोमांच हो रहा है, यही है। शक करोगे शंकालु मन में, जो है शक, जो है शक में रहोगे ना तो ऐसे ही हो जाए। जब तक उसका निराकरण नहीं कर पाओगे नहीं हो पाएगा। यही है, यही गीता का सार है। अब आगे कहते हैं वो, निमंतानि तपस्यामि विपरातानि केशवा नाचाश्रेयो पश्यामि हत्वा स्वजन